अब इन क्वेश्चंस में आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसके अंदर आप रेगुलर जिस तरह आप मल्टीप्लाई वाले में आप सर्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो वाला काम इसमें नहीं चलेगा। 45 क्या होता है आपके पास, फैक्टराइजेशन 45 की क्या होती है वो कर लेते हैं। तो 3 स्क्वायर और 5, 20 की क्या होती है वो देख लेते हैं। 2 2 5, तो 3 आ गया और यहाँ आपके पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, 2 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 5, और आगे ये ऐसे ही है। अब 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया और एक स्क्वायर रूट जो 5 वाला है वो ऐसे ही रहा, क्योंकि 5 के ऊपर तो कोई स्क्वायर था ही नहीं कि उसका जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल होता। इसी तरह 2 बाहर आ सकता है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, 5 नहीं आ सकता। थ्री टू ज़ार 6, अब सब वैल्यूज़ में, तीनों वैल्यूज़ में एक चीज़ कॉमन है जो कि 5 स्क्वायर रूट है। तो इसको आपने सब में से बाहर निकाल लेना है, तो क्या वैल्यूज़ बची, 3 माइनस 6 प्लस 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 1। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके कुछ भी चेंज नहीं करेगा, तो यही वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इसमें भी फैक्टराइजेशन करनी है आपने सब नंबर्स की। 12 की आपको पता है कैसे होती है, 2 2 2 3, तो 2 स्क्वायर डॉट 3। 27 की क्या होती है, 3 स्क्वायर डॉट 3। टोटल 3 दफ़ा 3 आता है ना 27 की फैक्टराइजेशन में, लेकिन यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट है तो तभी आपने 2 का पेयर बना दिया और एक 3 को अकेला छोड़ दिया। 75 की देख लेते हैं आप कैसे होती है, 25 5 और 5, तो 5 तो हो गया आपके पास स्क्वायर में 2 दफ़ा आ रहा है और 3 फिर से अकेला। और अब आखिर में 300 की देखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे होती है। तो 2 दफ़ा ही 2 आ रहा है और 2 दफ़ा ही 5 आ रहा है, तो 2 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर और 3 अकेला। अब जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो आ जाता है बाहर, तो 2 आ जाएगा असल में बाहर यहाँ, तो 4 2 ज़र कितना होता है 8, बाहर आने के बाद इससे मल्टीप्लाई भी तो होगा। इसी तरह ये वाला जो 3 है इसके ऊपर स्क्वायर है, ये बाहर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 15। ये वाला 5 बाहर आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15। अब ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 2 भी बाहर आएगा और 5 भी बाहर आएगा, बाहर कोई वैल्यू नहीं है लेकिन ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो 5 2 ज़र 10। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, 15 स्क्वायर रूट 3 15 स्क्वायर रूट 3, लेकिन इनके साइंस ऑपोजिट हैं, प्लस के साथ माइनस के साथ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो दो वैल्यूज़ रहेगी उनमें से आप स्क्वायर रूट 3 कॉमन निकाल के बाकी वैल्यूज़ लिख देंगे, 8 और 10, ये मिलके बन गया 18। तो 18 आप शुरू में लिखेंगे और स्क्वायर रूट 3 बाद में। इनको लिखने का तरीका ये होता है कि जो आपके पास रैशनल नंबर इंटीजर्स जो भी होते हैं वो आप शुरू में लिखते हैं और इरेशनल नंबर बाद में लिखते हैं। इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसी स्क्वायर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई, तो जब ये
अभी मैं इसको लिख देता हूँ खाली, तो 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ ही मैंने इसको लिख दिया। आगे 3 स्क्वायर रूट 3 के साथ भी ये वाली जब वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आगे ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही काम इधर भी होगा, 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 आ रहा है तो यहाँ भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मिलके स्क्वायर बना देंगे। आगे सिंपल कैंसिलेशन, स्क्वायर स्क्वायर रूट से स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ चुका है, 2 3 ज़ार 6, यहाँ भी 3 बाहर आ चुका है तो 3 3 ज़ार 9 और आपस में ऐड होके 15। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे और 2 को ही सेकेंड टर्म से। अब 2 क्योंकि इरेशनल नंबर नहीं है तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया और आगे जो स्क्वायर रूट 5 है एज इट इज़ आ गया, बीच में ये माइनस का साइन। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, नेक्स्ट वैल्यू की जो रैशनल वैल्यू है वो वाली, तो 2 3 ज़ार 6 और स्क्वायर रूट 5 ये वाला भी एज इट इज़ आगे आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, स्क्वायर रूट 5 कॉमन है, तो बाकी वैल्यूज़ क्या बची, 12 और इसमें से -6, तो 12 माइनस 6 6 होता है, तो वो आप शुरू में लिख लेंगे और जो रैशनल वाली इरेशनल वैल्यू वो बाद में लिखें। आपका आंसर आ गया 6 स्क्वायर रूट 5। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा कि एक दफ़ा वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं यही दोनों और एक दफ़ा यही वाली वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, तो इसके अंदर आपको फार्मूला याद आना चाहिए 4.2 के अंदर, 4.2 4.1 में जो फार्मूलाज किए थे वो वाले, कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली वैल्यू जो लिखी थी उसका स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आता था, और जो दूसरी वैल्यू आपको दी है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये आपस में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो खाली 3 आ गया, और 9 में से आपने 3 निकाल दिए तो 6 आ। इसमें आप स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे जो a प्लस बी होल स्क्वायर का होता था, फर्स्ट टर्म स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। कई लोग या स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि आप ये 2ab वाली टर्म सेंटर में क्यों नहीं लिखते, तो आपकी मर्ज़ी, आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सब्ट्रैक्ट भी हो रही हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दें या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुक के पीछे फार्मूला इस तरह इस सूरत में लिखे होते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप बिल्कुल इसको इस साइड पे लिख सकते हैं और बी स्क्वायर वाली वैल्यू बाद में। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहे हैं तो ये 5 रह गया, ये 3 रह गया, और 5 और 3 ऐड होके आपके पास 8 आ गया। जब दो वैल्यूज़ अलग से सेपरेट रूट्स के अंदर होती हैं तो आप उसको एक रूट के अंदर बिल्कुल लिख सकते हैं, शर्त यह है कि मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो यहाँ ये बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रही है तो आप 5 3 ज़ार 15 कर दें, यह आपके पास आंसर है। इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो एक तरीका ये है कि दोनों के बाहर वाली वैल्यूज़ 2 का टेबल चल रहा है तो आप इसको 2 से बाहर कॉमन निकाल दें, 4 आ गया, और इधर क्योंकि 1 आएगा तो 1 लिखने की स्क्वायर रूट से पहले कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ऊपर तक भी छोड़ दें तो वहाँ तक भी काफ़ी। इस पार्ट के अंदर भी वही वाला पहले पार्ट वाला फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 3 रह गया, तो आपके पास 2 आंसर आ। ये वाला क्वेश्चन बेशक फ्रैक्शन में है लेकिन फार्मूला तो सेम है ना, a प्लस बी हो रहा है और a माइनस बी हो रहा है, दो वैल्यूज पहले प्लस फिर माइनस हो रही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1/3। तो इनको आप फ्रैक्शन के तौर पे सॉल्व कर लें तो 5/3 आपका आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन के अंदर आप बारी बारी सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले ये दो वैल्यूज सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे वाली वैल्यूज ऐसे ही चलेंगी साथ, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आपके पास आ गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे आप इन दो वैल्यूज को देखें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं और इनका स्क्वायर मज़ीद करना है आपने, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये वैल्यूज होती हैं ये आपने एज इट इज़ इधर छाप दी और उसका स्क्वायर ले लेना। तो अब 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा ये वाला, इसी तरह यहाँ भी 2 2 ज़ार 4, तो y की पावर भी, ये आपके पास आंसर।